बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। प्रेपोजिशन हमने कल स्टार्ट की थी। कल हमने फिक्स प्रेपोजिशन और नो प्रेपोजिशन वाले जो सेंटेंस थे वो हमने देखे थे। आज हमने पढ़नी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह की जो प्रेपोजिशन होती है उसको आपने किस तरह इसको यूज़ करना होता है। इसमें तीन आपकी प्रेपोजिशन बेसिकली यूज़ होती हैं, इन, एट और ऑन। ठीक है जी। इन, एट और ऑन जो है इसको आपने किस तरह कैसे कैसे यूज़ करना है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में आपने जी दो सेंटेंस देखने हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये पहला सेंटेंस है, आई लिव इन गुजरांवाला। गुजरांवाला, ठीक है जी। या मैं कह देता हूँ, आई लिव एट शादरा इन लाहौर। इन लाहौर। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ही इज़ एट स्कूल गेट। ठीक है। एक चौथा सेंटेंस मैं आपके साथ लिखता हूँ, ही इज़ ऑन द फोन। ठीक है। या लिखता हूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखें, ये सेंटेंस मैंने आपके पास लिखे हैं। इन सेंटेंस में यहाँ पे ऑन, इन और एट तीन प्रपोजिशन यूज हुई हैं। ठीक है जी। आपने इनको कैसे कैसे याद कैसे करना है, इसका कंसेप्ट क्या होता है वो आपने याद करना है। देखें जी, यहाँ पे आपने जस्ट पहले आपने देखना है कि जगह जगह कौन सी यूज़ हुई है किसी भी सेंटेंस में। यहाँ पे देखें, ये आई लिव इन गुजरांवाला, इसमें जगह कौन सी यूज़ हुई है, गुजरांवाला। क्या यूज़ हुई है जी, गुजरांवाला, गुजरांवाला। ठीक है जी। आई लिव एट शादरा इन लाहौर, ये देखें दो जगह इसमें यूज़ हुई हैं। ही इज़ एट स्कूल गेट, ही इज़ एट स्कूल गेट। ठीक है जी। ही इज़ ऑन द फोन, ये जगह कौन सी है, फोन, फोन, फोन पे है, फोन पे, फोन की जगह पे। ठीक है जी। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द टेबल, द टेबल, ये जगह। अब देखें, इसमें देखें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल हो रही है, किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा जगह भी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है, किसी भी सेंटेंस में एक जगह यूज़ हुई है कि दो जगह यूज़ हुई हैं। अगर तो जगह यूज़ हो एक, जस्ट वन प्लेस यूज़ हो, कैसे जी, आई लिव, आई लिव इन गुजरांवाला, ए आई लिव इन गुजरांवाला। या कह देता है, आई एम स्टैंडिंग एट गेट, आई एम स्टैंडिंग एट गेट। या ही इज़ इन क्लासरूम, ही इज़ इन क्लासरूम। अब देखें, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही जगह यूज़ हुई है, गुजरांवाला, गेट या क्लासरूम। ठीक है। इसमें आपने देखना होता है, अगर किसी सेंटेंस में एक ही जगह यूज़ हुई है तो उस जगह को आपने देखना है क्या वो जगह कवर्ड है या ऊपर से खाली है। मीन के उस जगह के ऊपर छत है कि नहीं, वो जगह बंद है या खाली है। जैसे स्कूल गेट है, स्कूल गेट, स्कूल गेट, गेट के ऊपर छत नहीं होती, खाली जगह पे होता है। लॉन, स्कूल लॉन, लॉन कह लें, लॉन, लॉन के ऊपर छत नहीं होती, ये खाली ऊपर से, ओपन प्लेस है, ओपन प्लेस। एक होती है क्लोज प्लेस, क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम के ऊपर छत होता है, क्लासरूम के ऊपर छत होता है। तो याद रखिएगा, जो ओपन प्लेस होगी, जो ओपन प्लेस होगी उसके साथ आपने हमेशा एट यूज़ करना है, और जो आपकी क्लोज प्लेस होगी उसके साथ आप हमेशा इन यूज़ करेंगे। आई एम इन द क्लासरूम, ही इज़ एट स्कूल गेट, ही इज़ एट स्कूल लॉन, ही इज़ एट रोड। ठीक है जी, समझ आ गई है। आई एम इन माई हाउस, आई एम इन द शॉप, आई एम इन द कैफेटेरिया, आई एम इन द क्लासरूम। तो जो चीज़ इन होता है अंदर, अंदर, अंदर। ठीक है जी, किसी चीज़ के अंदर फिक्स हो जाना, बंद हो जाना, वो आपका होता है जी इन। ठीक है। और एट होता है, एट होता है जो जगह, ऐसी जगह पे आप हैं जहाँ पे क्या है जी, वो ओपन प्लेस है, वो क्लोज प्लेस नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब दूसरी बात, दूसरी बात है जी, आई एम एट शादरा इन लाहौर। ये देखें, अब इसमें दो जगह यूज़ हुई हैं, शादरा और लाहौर। इसमें आपने देखना है डिपेंडेंट प्लेस कौन सी है और इंडिपेंडेंट प्लेस कौन सी है। मीन छोटी जगह कौन सी है, बड़ी जगह कौन सी है। अब देखें ना, इसमें इंडिपेंडेंट है लाहौर, लाहौर इंडिपेंडेंट है।
शादरा हो या ना हो, शादरा टोन ख़त्म भी अगर हो जाए, ये शादरा ख़त्म भी हो जाए तो लाहौर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लाहौर ही ख़त्म हो जाए तो शादरा तो लाहौर के अंदर है ना। ठीक है, आपने देखना है डिपेंडेंट यानी कि छोटी जगह कौन सी है, और इंडिपेंडेंट जो बड़ी जगह वो कौन सी है। जो बड़ी जगह होगी उसके साथ आपने इन यूज़ करना है, जो छोटी जगह होगी, जो डिपेंडेंट जगह होगी, उसके साथ आप एट यूज़ करेंगे। उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। और एंड पर रहता है ऑन। ऑन ऑन भी होता है सरफेस के लिए, सरफेस 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 के लिए, किसी जगह के ऊपर, ऊपर उसके साथ आपका कुछ हिस्सा टच है, कुछ हिस्सा आपका उसके साथ टच है। आप उसके अंदर नहीं बैठे हुए, उसके अंदर आप घुसे नहीं हुए, सिर्फ ऊपर आप, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्या मतलब है, बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, बेक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब हमें ये नहीं पता कि टेबल के ऊपर कहाँ पे है, टेबल के सेंटर पे है, टेबल के कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे है या राइट कॉर्नर पे है। तो अगर आप स्पेसिफिक जगह की, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे तो फिर आप एट यूज़ करेंगे। द बुक इज़ एट द सेंटर ऑफ टेबल। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर आप जस्ट पूरी की पूरी प्लेस पे बात करते हैं कि हमें नहीं पता बुक कहाँ पे है, टेबल के सेंटर पे है, कॉर्नर पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, तो फिर आप यूज़ करेंगे ऑन। ऑन। इसी तरह जो भी आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है ना, जैसे फ़ोन है, फ़ोन, तो ये क्या है, ये भी आपने इसमें ऑन यूज़ करना है। ही इज़ ऑन फ़ोन, ही इज़ बिजी ऑन फ़ोन, ही इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ही इज़ वर्किंग ऑन लैपटॉप। तो ये जो आपकी डिवाइसेस होती है ना, इसके आप अंदर गए होते हैं, लेकिन आपके सिर्फ हाथ इसके साथ टच होते हैं, आप जिस्मानी तौर पे इसके अंदर नहीं घुसे हुए होते। ठीक है जी, आप उसकी की सतह के ऊपर ही सिर्फ होते हैं। ठीक है, लैपटॉप की आपके पास जो होता है ना, कीपैड आपके पास होता है, मोबाइल का भी आपके पास सिर्फ उसके ऊपर ना, कीबोर्ड के ऊपर आपके हाथ टच होते हैं, आप उसके अंदर नहीं घुसे हुए होते। ठीक है, तो ये आपने जो है ना, जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं उसके साथ ही आपने ऑन यूज़ करना है। सतह, जनरल सतह जो है ना, उसके अंदर आपने यूज़ करना है जी ऑन। अगर किसी जगह के अंदर आप घुस जाते हैं, कुछ चीज़ आपकी उसके अंदर घुस जाती है, वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। जैसे जो बच्चे हैं ना, बच्चे बच्चे जो है ना, वो जी, वो जो है ना नहर में नहा रहे हैं बच्चे, तो बच्चे क्या होते हैं, जब पानी में जाते हैं तो उसका उनका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। फिर आप यहाँ यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, शूज़ आर इन द बॉक्स। इन द बॉक्स, अंदर चला गया, कोई चीज़ किसी के अंदर चली गई है, बंद हो गई है, वो आप इन यूज़ करेंगे। जो चीज़ ओपन प्लेस पे पड़ी होती है वो आप एट यूज़ करेंगे। अगर उसकी सरफेस के ऊपर है तो उस पर आप यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। अगर स्पेसिफिक चीज़ की बात कर लेते हैं, उसकी स्पेसिफिक टेबल की स्पेसिफिक बात कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे, एट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास कुछ सेंटेंस हैं, आपने देखने हैं। देखें जी, फॉर एग्जांपल, आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान। अब इसमें आपको समझ के आपने इससे सेंटेंस सारे पढ़ने हैं, इनको जस्ट रटा नहीं लगाना। आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान क्या मतलब है, एट छोटी प्लेस है, पाकिस्तान बड़ी प्लेस है। एक ही सेंटेंस में दो प्लेसेस इकट्ठी आ गई हैं, इनमें से आपने देखना है बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, किसके अंदर कौन सी पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर गुजरांवाला है, गुजरांवाला के अंदर पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो बड़ी पाकिस्तान प्लेस है, उसके साथ इन लगाएंगे, जो छोटी उसके साथ एट लगाएंगे। आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी बड़ी प्लेस है, क्लास छोटी प्लेस है। दे लिव एट डिफेंस इन लाहौर, दे आर सिटिंग एट कैफ़े इन कॉलेज। अब जो कैफ़े के साथ एट लगा हुआ है, कैफ़े आपको पता क्या होता है, कैफ़े ओपन प्लेस होती है। यहाँ पे जो ना बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, कैंटीन और कैफ़े को एक समझ लेते हैं। कैंटीन जो होती है ना, वो बंद होती है, अंदर होती है। कैफ़े वो होती है, वो बाहर लॉन, जहाँ पे आप, क्या है जी, आप जहाँ पे चेयर्स वगैरह ओपन एयर में पड़ी होती हैं, वो होती हैं जी कैफ़े। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट गेट। एट गेट, देखिए ना, गेट, गेट आपकी ओपन प्लेस है, ओपन प्लेस है। जब एक ही प्लेस आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसको देखना वो ओपन है या क्लोज है। तो गेट जो होता है आमतौर पे ऊपर से खुला हुआ होता है, उसके ऊपर छत नहीं होती। बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन, ठीक है जी, सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, उसके अंदर, दराज के अंदर नहीं पड़ी हुई। ठीक है जी, शी इज सिटिंग इन द कार। इन द कार, अब कार के अंदर इन क्यों लगा रहे हैं, क्यों भाई, कार के ऊपर छत होती है, कार के ऊपर छत होती है, इसलिए उसमें हम इन लगाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। द शी इज सिटिंग इन द कार। नेक्स्ट है जी, द बसेस आर कमिंग एट बस स्टॉप।
एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पे पहुंच रही हैं। तो बस स्टॉप क्या है जी, ये आपकी एक ओपन प्लेस है। बस स्टॉप क्या है, एक ओपन प्लेस है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या है जी। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है, दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट किनारा होटल इन गुजरात। अब इसमें देखें एट क्यों यूज़ हुआ है और इन क्यों यूज़ हुआ है। एट छोटी प्लेस है, किनारा जो है ना गुजरात के अंदर है, गुजरात किनारा होटल में नहीं है। ठीक है जी, इस पर आप लगाएंगे एट और इन लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास, शी इज़ स्लीपिंग एट क्लासरूम इन स्कूल। इधर देखिए दो प्लेसेस यूज़ हो गई हैं, स्कूल बड़ी प्लेस है, क्लासरूम छोटी प्लेस है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन के आप स्कूल के साथ इन लगाएंगे और क्लास के साथ एट लगाएंगे। द बॉल इज़ ऑन द टेबल। ठीक है जी, टेबल की सतह के ऊपर बॉल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, सिट ऑन टू द चेयर, सिट ऑन टू द चेयर। अब यहाँ पे ऑन टू यूज़ हुआ है। मैंने आपको जब टू की कराऊंगा ना, टू 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 का मतलब होता है हरकत करना, हरकत करना। ठीक है जी, तो हर टू का हम यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें आपने किसी की सतह के ऊपर जाना हो, उसके लिए हम ऑन सतह के लिए यूज़ होता है, टू मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। दोनों को मिला के ऑन टू कर लेते हैं। ठीक है, किसी को हम हुक्म दे रहे हैं तो जब टू वाली पढ़ाऊंगा तो आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगी। ही इज़ ऑन फोन कॉल। ठीक है जी, फ़ोन की सतह के ऊपर वो है। ठीक है जी, फ़ोन पे है वो, फ़ोन की सतह उसके साथ टच है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन के अंदर घुसा हुआ है। शाहीन फरीदी इज़ ऑन फायर, ऑन फायर। ये जो आपकी करंट सिचुएशन किसी की होती है ना, किसी की करंट सिचुएशन होती है। ठीक है, आप देखें ना शाहीन फरीदी जो है ना, ऑन फायर का मतलब यही नहीं है कि वो आग के ऊपर बैठा हुआ है, सिर्फ यह है कि उसकी कारकर्दगी आजकल बहुत अच्छी है। ऑन फायर, वो फॉर्म में है, ऑन फायर। ही इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आपको समझ आ गई होगी। बॉल इज़ इन द बॉक्स, इन द बॉक्स क्यों, बॉक्स डब्बा जो है वो बंद है। ही लिव्स इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे जब आपने एक ही प्लेस यूज़ हुई है तो आप कह रहे होंगे तो पाकिस्तान के साथ ऐट क्यों नहीं लगा। और भाई जो बंदा रह रहा है ना पाकिस्तान में, वो किसी छत के नीचे रह रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, वो किसी जो है ना किसी सड़क पे नहीं रह रहा, वो लिव्स इन पाकिस्तान। तो जब स्पेसिफिक जगह का नाम आएगा ना, लाहौर है, गुजरांवाला है, पाकिस्तान है, उसके साथ आप इन ही लगाएंगे। आई लिव इन गुजरांवाला। चिल्ड्रन वर बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर। चिल्ड्रन बाथिंग इन द रिवर, जो है ना आप समझ रहे होंगे रिवर के ऊपर कौन सा छत है, फिर आप इसमें क्यों इन लगा रहे हैं। भाई वो जो बच्चे हैं ना, वो उसके अंदर वो धंसे हुए हैं, पानी के अंदर उनका कुछ हिस्सा अंदर धंसा हुआ है, उसका हम यहाँ पे लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखी हैं। उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ना वो सारी क्लियर होगी। इसको आपने बार बार देखना है, पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला आपकी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस खत्म हो गई है। कल इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और साथ प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, ये इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करेंगे। उसके साथ इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर के बाद आपकी प्रपोजिशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम याद करेंगे जी जो है ना आपकी जो फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पंक्चुएशन करके तो हमारा जो इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।